सो हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर। सो बच्चे लास्ट मैंने अटेन्यूएटर की एक वीडियो बनाए थे, दैट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक। सो आई एम starting in the flow and covering the 2-3 topics in this, so that the half attenuator chapter would be ended. So without wasting the time, अब जो आपका अटेन्यूएटर है वो बेसिकली क्या होता है? अटेन्यूएटर जो है बेसिकली वो आपका ये होता है, अटेन्यूएटर आपका ये कहता है कि हमारा अटेन्यूएटर से मतलब ये है कि जो किसी चीज़ को कम कर दे, ठीक है, कम कर दे, डिक्रीज कर दे, ठीक है। तो अटेन्यूएटर का काम गेन करना नहीं है। अटेन्यूएटर का काम क्या है कि हमारा कोई नेटवर्क है, कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है हमारा, उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज या पावर को क्या करना है, कम करना है। जितनी आप इनपुट पावर, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क आपका होता है कि आपका कास्केडिंग में बहुत सारे आप क्या लगे हैं, सर्किट लगे हुए हैं, ठीक है। एक की इनपुट को दूसरे की आउटपुट बनाना है, तो आप ये चाहते हैं कि इस वाले सर्किट को तो क्या चाहिए थी, इनपुट ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कुछ भी है आपका, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके नेटवर्क सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, मैंने दोनों आपको पढ़ाए हैं। तो इसके सपोज जितनी करंट या वोल्टेज या पावर, करंट, वोल्टेज या पावर जो एक को चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी चाहिए। आपको हो सकता है कि आउटपुट पे आपको जो करंट, वोल्टेज या पावर जो भी चाहिए वो इससे बहुत ज़्यादा कम हो इनपुट के कंपैरेटिव। तो हम क्या करेंगे, उस करंट, वोल्टेज या पावर को डिक्रीज करना, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस सर्किट की करंट, वोल्टेज या पावर में तो चेंज हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो वेव फॉर्म है, जो शेप है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो शेप है, जो वेव फॉर्म है बेसिकली, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। वेव शेपिंग, वेव डी शेप नहीं होनी चाहिए। वेव आपकी मतलब जो शेप है सिग्नल की वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। करंट, वोल्टेज या पावर को रिड्यूस करे, लेकिन शेप को बिल्कुल रिड्यूस ना करे, उसको चेंज ना करे, ठीक है। अगर साइन वेव है, सपोज ये वाली साइन वेव थी आपकी, आपको वोल्टेज कम करनी थी, सपोज आपकी ये हो गई, तो शेप नहीं कम करनी चाहिए। तो ये अटेन्यूएटर का सबसे पहला काम होता है कि उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि जब आप इनपुट से आउटपुट पे गए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी और इसकी इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है, क्योंकि करंट और वोल्टेज और पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो अटेन्यूएटर का ही ये काम है, अटेन्यूएटर ही ये काम करता है कि इसकी शेप में कोई अटेन्यूएटर का काम क्या होता है कि उसका मेन काम होता है इम्पीडेंस मैचिंग का, इम्पीडेंस मैचिंग का। क्योंकि अगर इम्पीडेंस मैचिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो उस केस में आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर आपकी इनपुट से आउटपुट पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। और अगर वो पहले ही कम हो जाएगी, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे सर्किट लास्ट तक जाते जाते तो आपकी इम्पीडेंस मैचिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो पावर आपकी बिल्कुल डिज़ायर्ड पावर आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपका अटेन्यूएटर का जो काम होता है, अटेन्युएशन का मतलब होता है कम करना, और जो अटेन्युएटर जो है वो क्या काम करता है, बेसिकली आपकी पावर को क्या कम करता है, पावर को डिक्रीज करता है, और क्या करता है, आपके दो नेटवर्क्स के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग का कराने का काम करता है। ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं वो क्या होता है, अटेन्यूएटर नेटवर्क, ठीक है। तो अटेन्यूएटर इज़ अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क। तो अब हम जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चे, तो देखिए हमें ये पता है कि किसी भी नेटवर्क में या किसी भी ट्रांसमिशन इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वहाँ पावर का लॉस होगा ही, चाहे वो हाई वोल्टेज की वजह से हो, चाहे वो हाई करंट की वजह से हो, वो उसमें हीट की वजह से हो, उसमें टेम्परेचर की वजह से हो, तो किसी ना किसी कारण से हमारा क्या होता है, अटेन्युएशन होता ही, मतलब हमारा जो पावर का लॉस होता ही होता है, अटेन्युएशन नहीं, पावर लॉस होता ही होता है। तो हमारे जो नेटवर्क में जो पावर लॉस होता है, तो हमारे नेटवर्क में क्या होता है, पावर लॉस होता है। और हम क्या करते हैं, इस पावर, एक तो पावर हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है। दूसरा, ये पावर लॉस हमारा
कैसे कि करंट, वोल्टेज और पावर हमारे तीनों क्या है, डिक्रीज हो। ठीक है, अब वो हम तो हमारा अटेन्यूएटर नेटवर्क का काम, जैसे कि हम सिंपली ये कहें कि फिर अटेन्यूएटर नेटवर्क का क्या काम हुआ, जब हमारा कहीं वैसे भी ट्रांसमिशन लाइंस में या कोएक्सियल केबल लाइंस में हमारा पावर लॉस तो वैसे भी हो रहा है, तो पावर तो वहाँ वैसे ही कम हो गई, तो वहाँ पावर तो कम हो जाएगी आपकी, करंट, वोल्टेज या पावर इनपुट से आउटपुट पे जब जाएगी वो तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी वहाँ इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो हम ये भी तो चाहते हैं ना कि कोई हमारा, सपोज ये आपका नेटवर्क है, 2 नेटवर्क हैं, तो इसमें ये इनपुट और ये आपकी आउटपुट, तो इस और इसके बीच में इम्पीडेंस मैचिंग कराने का काम भी तो इसी का है। पावर तो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे भी हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पावर लॉस हो रही है वो उसमें इम्पीडेंस मैचिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप अटेन्यूएटर नेटवर्क नहीं यूज़ करते हो, आपको इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाएगी, और जब इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो पाएगी तो आपकी जो शेप है सिग्नल की, जो मैंने आपको बताई थी, वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपको जो ये सिग्नल ही तो है आपके, अब इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, वही आपको सिग्नल जब आउटपुट पे मिलेंगे तो वो आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, तो यानी आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आधी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा अटेन्यूएटर नेटवर्क का क्या काम होता है कि अटेन्यूएटर नेटवर्क का काम होता है कि आपकी करंट, वोल्टेज या पावर जो भी इनपुट से आउटपुट में जैसे रिक्वायरमेंट है, काम कम करना ही होता है, ज़्यादा करना नहीं होता है। ज़्यादा करने का काम किसका होता है, एम्पलीफायर का। ठीक है, तो जो आपका अटेन्यूएटर है वो क्या काम करता है, आपकी करंट, वोल्टेज या पावर को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट, वोल्टेज और पावर को डिक्रीज करता है। कैसे, एक तो इम्पीडेंस मैचिंग, सो दैट मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, आपकी मैक्सिमम पावर क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। दूसरा क्या करता है, आपकी इनपुट पावर को 2 पोर्ट नेटवर्क में इनपुट पावर को डिक्रीज करके आउटपुट तक पहुंचाता है। तो 2 काम हुए इसके। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आप देखिएगा, हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि हमारे जितने भी सिग्नल्स हैं वो साइन वेव की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये साइन वेव जैसे जैसे हमारा, मैं मान लेती हूँ ट्रांसमिशन लाइन मान लेती हूँ, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन जो है इसमें हमारा सिग्नल गया आपका ये। ठीक है, ये वेव, तो ये साइन वेव जैसे जैसे डिस्टेंस से को क्रॉस करती चल जाएगी, डिस्टेंस को क्या करेगी, तय करेगी। ठीक है, जैसे पहले मान लिया x = 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, जैसे जैसे आपका सिग्नल पास दूरी को तय करता चल जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपके एम्पलीट्यूड में कमी आने लग जाएगी। मैं एग्जाम्पल ट्रांसमिशन लाइन का लेके समझा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे ये साइन वेव आपका क्या होगा, साइन वेव आपके ट्रांसमिशन लाइन में से पास होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का क्या होता है, ये होता है, ये आपका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो होती हैं। अब वो जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, अब जैसे मैंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन वायर, आप कुछ भी कह सकते हो, इसमें जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है वो किस वजह से होता है, एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज हो रहा है वो 2 चीज़ों की वजह से होता है। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका इंसुलेटर होता है और आपकी एक रेजिस्टेंस होती है, जो वायर होती है, मतलब आपकी वही, उसी को हम, ठीक है, तो उस एम्पलीट्यूड वायर की रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस की वजह से एक तो क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, क्योंकि करंट कम फ्लो करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका कम आएगा। ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड, एक तो आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, आप सिंपल सी टर्म्स में समझिए, एक तो आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है वायर की रेजिस्टेंस की वजह से, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरा किसकी वजह है, इंसुलेटर के लीकेज की वजह से। अगर आपका इंसुलेटर प्रॉपर, प्रैक्टिकली, आइडली बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपके इंसुलेटर में से कुछ ना कुछ क्या हो रही होगी, करंट लीक कर रही होगी। ठीक है, अनवांटेड करंट फ्लो कर रही होगी, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल 1 में भी बताया था। तो ये जो जब आपका इंसुलेटर प्रॉपर नहीं होता है तो आपकी एक करंट फ्लो करती है, जो एक तो लीकेज होती है, सॉरी, एक सरफेस होती है और एक क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो आपके जो ये लीकेज है ये होती है इंसुलेटर की वजह से। तो आपकी अनवांटेड करंट आपके सरफेस से घूम रही है, सरफेस पे पाथ बना रही है, तो इन 2 रीजंस की वजह से, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रेजिस्टेंस की वजह से, और एक आपकी लीकेज थ्रू द इंसुलेटर, जिसको हम जी से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और लीकेज थ्रू द इंसुलेटर, इन 2 आर और जी की वजह से हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने से क्या होता है, जिससे क्या होती है,
एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि आपको चाहिए तो था ये दिस वन, लेकिन आपके पास जो आया वो आया क्या, ये। तो यानी ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला जो बचा हुआ है, जो डिफरेंस वाला है, फिर वो कहाँ गया। ये जो आपको मैंने आर और जी की वजह से बताया, जिसकी वजह से डिफरेंस हुआ है, इससे क्या होगा, इसमें आपकी जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है ये डिक्रीज होगा इसकी वजह से, और ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लीकेज थ्रू द इंसुलेटर, इनकी वजह से क्या होगा, आपके कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिग्नल क्या है, एनर्जी की फॉर्म में तो है। तो ये जो आपका सिग्नल जो है, जो आपकी स्केप हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ये वाली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इसमें कन्वर्ट होगी, हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, और वो जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ होता है वो हमारे किसी में हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जैसे आप ये सोचेंगे कि मैम रजिस्टर में तो समझ आता है कि वो स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, लेकिन आपका जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो किसकी फॉर्म में होता है आपका, वो तो एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, ठीक है, वो ही हमारी एनर्जी जो है यहाँ पे वेस्ट कैसे हो रही है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर आपकी करंट आपका, क्योंकि एल और सी इंडक्टर कैपेसिटर प्योर तो होते नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो इधर भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपकी करंट आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, ट्रांसमिशन लाइन्स जैसे हमारी होती हैं, उसमें दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। हम हमेशा एल और सी को लेके चलते हैं, उसमें आर को तो लेते ही हैं, एल और सी को भी लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ इंसुलेटर की फॉर्म में बताया। तो जैसे आपका करंट है, अगर आपकी करंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी बाय आर, जो मैंने अभी आपको आर समझाया, ठीक है। और अगर आपकी क्या है, अगर आपकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय जी, इंसुलेटर की वजह से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था आपका अटेन्यूएटर। बच्चों मेरा है ना फ़ोन टूट गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अगर मैं आपको लिंक शेयर ना करूँ और सब्सक्राइब आपने किया हो तो आप डेली देखते रहें, और प्रशांत मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लें, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच।